लसेड़ी गांव में पानी की समस्या से नाराज गांव वालों ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। गांव वालों का कहना है कि यहां 5 दिनों में पानी की सप्लाई होती है। गांव में 14 सार्वजनिक नल लगे हैं, लेकिन पानी खरीदकर उन्हें पीना पड़ता है। पानी नहीं आ रहा है, लोगों ने पैसे भी दिए हैं फिर भी पानी नहीं आ रहा है। और हरियाणा से जोप्पा से पानी मंगा रहे हैं, जो टैंकर के 600 से लेकर 1000 रुपये एक टैंकर के लगते हैं। प्रत्येक परिवार दुखी है और 1 महीने में समाधान नहीं किया तो इस पीएचपी को भी उखाड़ फेंकने का वादा किया है। आज हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा पानी नहीं आ रहा, 2 साल हो गए। हम बहुत दूर से पानी ले आ रहे हैं और पैसा में भी गिरा रहे हैं और हमारा 2 साल हो गए पानी नहीं आ रहा। अब बात बीकानेर की, जहां 2 बच्चों की मौत से नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। खबर के बाद मौके पर तहसीलदार और पुलिस की टीम पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन लोगों का साफ साफ कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक सड़क पर जाम लगा रहेगा। दरअसल सोमवार को कंपनी के एक ट्रक ने खेत में काम करने गए ऊंट गाड़ी से अपने घर जा रहे एक परिवार को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। अभी तक कल हादसे होने के बावजूद अभी तक हमारे पास कंपनी की तरफ से कोई आला अधिकारी आके कोई वार्तालाप या कोई बात संतुष्टि के लिए कोई नहीं किया है। इस वजह से गांव वाले और अड़ोसी पड़ोसी सभी भी भाई बंधु पहुंचे हैं। रोड प्रदर्शन है हमारा, और हमारे पूरे प्रशासन को, कलेक्टर साहब को व हमारे जिला संभाग के जितने भी आला मंत्री हैं उनको भी है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। अब बात भरतपुर की, जहां राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही की वजह से भरतपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। नोकझोंक की वजह से जयपुर जाने वाली बस आधे घंटे से अधिक देरी से रवाना हुई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें, भरतपुर से जयपुर जाने के लिए यात्रियों ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की थी, जिसमें 4 यात्रियों के एक जैसे ही नंबर सीट के दिए गए। जब चारों यात्री बस में सवार हुए तो अपने नंबर की जारी सीट पर बैठने को लेकर नोक-झोंक करने लगे। हमारे 7 बजे जयपुर वाली बस में टिकट था, 6 तारीख को बुक कराया था, सीट नंबर 23 है, और जिसने 9 तारीख को बुक कराया उसकी भी सीट नंबर 23 है। जो दूसरा बंदा है मेरे साथ वाला, उसकी 22 नंबर सीट है, तो दूसरे बंदे ने भी कराया तो उसकी भी 22 नंबर सीट है। डबल सीट है। अब हमने पहले कराया, हमारे को सीट नहीं मिल रही है, और जिन्होंने बाद में कराया उनको सीट मिल रही है। अब बात प्रतापगढ़ की, जहां क्वारंटीन सेंटर में रखे गए प्रवासी मजदूरों को अपने घरों के लिए छोड़ा गया। दरअसल ये सभी मजदूर जिले के धोलापानी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे। धोलापानी पीएचसी प्रभारी डॉक्टर जगदीप खराड़ी के मुताबिक बालिका आश्रम छात्रावास में क्वारंटीन किए गए 19 प्रवासी मजदूरों को उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अपने घरों के लिए छोड़ा गया। कोरोना के लगातार बढ़ते केस को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी बॉर्डर को सील कर दिया है। एसीएस होम राजीव स्वरूप ने यह आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद डीजी लॉ एंड ऑर्डर ML लाठर ने इस बारे में सभी जिले के एसपी को सीमाएं सील करने के आदेश दे दिए हैं। यह आदेश अगले 7 दिन तक प्रभावी रहेंगे। तो अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं, कैसे डूंगरपुर और सिरोही में गुजरात बॉर्डर और कोटा में मध्य प्रदेश के बॉर्डर को सील किया गया। डूंगरपुर, सिरोही और कोटा की ये तस्वीरें। डूंगरपुर और सिरोही से गुजरात की बॉर्डर लगती है, उन्हें सील कर दिया गया, और कोटा में जहां मध्य प्रदेश की बॉर्डर लगती है उसे भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। वहीं श्रीगंगानगर में भी पंजाब और श्रीगंगानगर के बॉर्डर को सील कर दिया गया। पंजाब श्रीगंगानगर बॉर्डर का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक कुमार। राजस्थान पुलिस यहां पर मौजूद है। मौके पर आप देख सकते हैं किस तरह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग रही है। हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज राजेश जी, क्या आदेश है और क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? सर, जो राजस्थान से लगी हुई सीमाएं हैं, जो अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, उनको बिल्कुल सील कर दिया गया है।
जिसके पास परमिशन होगी और वैध अनुमति होगी या कोई रीज़न होगा उसी को अनुमति दी जाएगी। श्रीमान एसडीएम साहब और डिप्टी साहब भी मौके पे है। मेडिकल इमरजेंसी और गुड सर्विसेज कंटिन्यू है। हाँ, उनके लिए बिल्कुल गुड व्हीकल्स के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बाकी मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी मौके पे व्यवस्था देखी जाएगी। ठीक है सर। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान का श्रीगंगानगर बोर्डर जो साधु वाली चेक पोस्ट पर मौजूद हैं, किस तरह से दोनों तरफ सैकड़ों वाहनों की कतार लग गई है। हालांकि मेडिकल इमरजेंसीज और एसेंशियल सर्विसेज को बिल्कुल पाबंदी नहीं है, उनका आवागमन लगातार जारी रहेगा। मौके पर पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। हम बात करना चाहेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो इस व्हीकल में फंस गए हैं जाम में। बस अब कहाँ जाना था और कहाँ से आ रहे हैं? मैं साहब पन्नी वाले जाना था और गंगानगर जाना है। अच्छा, तो अभी अचानक ये सब हो गया है तो कैसा फील हो रहा है? बहुत गर्मी लग रही है सर, फील तो हो रहा है। अभी परमिशन मिलने की चांसेस है? मिल गई परमिशन। चलिए, देखिए अचानक इस तरह से राज्य सरकार ने बॉर्डर के पार में आवागमन को रोकने के बाद में सैकड़ों लोग इस जाम की वजह से फंसे हुए हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसीज की वजह से, कोई किसी अन्य काम की वजह से लोगों को काफ़ी गफलत का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान पंजाब बॉर्डर की साधु वाली कैंट से अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि रेल और हवाई सेवा पर भी पाबंदी लगाई गई है। प्रदेश की सीमाएं सील करने के आदेश पर असमंजस की स्थिति बन गई है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यह आदेश लागू है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर पुलिस चेक पोस्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से बिना अनुमति के आवागमन रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसे में एयरपोर्ट और स्टेशन से यात्रियों को भी रोका जाएगा। एयरपोर्ट और रेल प्रशासन को सरकार के इस आदेश की जानकारी नहीं है, तो ये असमंजस की अब थोड़ी सी स्थिति जो है वो यहां पर बनती दिख रही है एयरपोर्ट और स्टेशन पर कि आखिर जो सीमाएं सील की गई हैं तो उसका क्या असर जो है वो हवाई सेवा और रेल सेवा पर पड़ेगा। एक नजर प्रदेश में बढ़ते कोरोना अपडेट पर डाल लेते हैं, जिसके कारण राजस्थान की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस के बाद यह फैसला लिया गया है। कई प्रवासी राजस्थानी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में 3,209 प्रवासी राजस्थानी कोरोना पॉजिटिव अभी तक हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में मौत का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 256 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में इस वक्त एक्टिव केस 2,610 हैं। तो जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार पिछले कुछ दिनों में तेजी से सामने आए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने एक बेहद अहम फैसला लिया है और पूरे प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो सील कर दी गई हैं। देश के अलग अलग राज्यों से जो सीमाएं लगती हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की सीमा हो, चाहे वो गुजरात की सीमा हो, चाहे वो पंजाब की सीमा हो, सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब किसी के भी राजस्थान आने पर पाबंदी है और किसी के भी राजस्थान से बाहर जाने पर पाबंदी है। और प्रवासी जो राजस्थानी हैं, जो प्रदेश लौटे हैं, 3,000 से ज्यादा वो पॉजिटिव अभी तक आ चुके हैं। उनका जो आंकड़ा है वो 3,209 तक पहुंच गया है, वो अभी तक पॉजिटिव हो चुके हैं। और 256 लोगों की कोरोना की वजह से अभी तक मौत हुई है। 11,300 से ज्यादा मामले अभी तक कुल कोरोना के सामने आ चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट जो है वो बेहद शानदार है। प्रदेश में 74% से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। और एक्टिव केस की अगर बात कर ली जाए तो वो अब प्रदेश में इस वक्त 2,610 है। तो सचिन शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, सरकार को एक बेहद अहम फैसला लेना पड़ा है कि सीमाओं को सील करना पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी रेट है वो भी प्रदेश के लिए बेहतर है।
बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि एक तरफ जहां लगातार प्रदेश में जो पॉजिटिव केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ख़ास करके जो प्रवासी राजस्थानी हैं जो कि वापस अपने घर लौट रहे हैं उनकी जो संख्या अगर हम देखें तो आज सुबह भी जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें 3,209 केसेस अब तक हो चुके हैं, जो कि ये बताता है कि प्रदेश में जो प्रवासी बाहर से आए हैं उनकी वजह से तादाद जो है पॉजिटिव्स की वो काफ़ी बड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो प्रवासी हैं ये शहरी क्षेत्र में नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र में है। अगर मैं राजधानी जयपुर की भी अगर बात करूँ तो राजधानी जयपुर में चोमू है, गोविंदगढ़ है, विराटनगर है, शाहपुरा है, पावटा है, इन जगहों पर भी जो है बड़ी संख्या में अब पॉजिटिव आने लगे हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने काफ़ी मॉनिटरिंग करी और खास करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग रही उसी का नतीजा ये रहा कि हमारे यहाँ प्रदेश में पॉजिटिव केसेस की संख्या भले ही बढ़ी लेकिन जो रिकवरी रेट थी वो काफ़ी अच्छी रही और ये करीब 75% के आसपास है। कल भी जिस तरह से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया था कि 74.6% जो है ये दर अभी बनी हुई है, जो कि देश में सबसे अच्छी है, क्योंकि केंद्र सरकार में एक आकलन हुआ था 10 राज्यों का, उसमें राजस्थान जो है वो टॉप 10 में था और सबसे शीर्ष स्थान में। बिल्कुल सचिन, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो रिकवरी रेट है वो बेहद शानदार है प्रदेश का, ये भी सही है। हालांकि पॉजिटिव मामले आ रहे हैं वो चिंता का विषय जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना पर सीएम अशोक गहलोत एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कोर ग्रुप के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं कोरोना की स्थिति को लेकर। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम फीडबैक ले रहे हैं। बॉर्डर सील करने के बाद के हालात की भी वो समीक्षा कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, सीएस डीबी गुप्ता भी इस बैठक में उनके साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक चल रही है। कोर ग्रुप के अधिकारी जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और जो ताजा स्थिति है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। बॉर्डर को सील कर दिया गया है, प्रदेश के तमाम बॉर्डर सील हैं और ऐसे में उसके बाद क्या स्थिति बनती है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। और जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं पॉजिटिव, उसको लेकर भी फीडबैक ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो बेहद अहम ये बैठक, क्योंकि लगातार पॉजिटिव मामले जो हैं वो प्रदेश में सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय जरूर है, लेकिन रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है प्रदेश का। तकरीबन 75% लोग जो हैं वो कोरोना से ठीक हो रहे हैं, लेकिन मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 11,300 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। जो प्रवासी लोग आ रहे हैं उनमें 3,000 से ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। गोवर्धन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, बैठक इस वक्त चल रही है, कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, कोविड को लेकर के जो मामले बढ़ रहे हैं लगातार प्रदेश में, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने ये समीक्षा बैठक बुलाई है और उसमें जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस पर किस तरह नियंत्रण पाया जाए, किस तरह की स्ट्रेटेजी आगे अपनाई जाए, उसको लेकर के कोर ग्रुप और जो विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा की जा रही है। एक फैसला सरकार ने अभी थोड़ी देर पहले संशोधन किया। पहले बॉर्डर सील करने का ऑर्डर निकाला था, उसकी जगह अब आवागमन को कंट्रोल करने का ऑर्डर निकाला है। मतलब कि बॉर्डर को पूरी तरह सील करने के बजाय आवागमन को कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि इसकी डिटेल अभी अवेटेड है कि आवागमन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि सरकार इस पूरे मामले पर इस बैठक में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह प्रवासियों के आगमन के बाद लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं रुकने के बजाय, उसको लेकर के विशेषज्ञों ने भी और सरकार की भी चिंताएं बढ़ना शुरू हो गई है। क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं और उससे कि कम्युनिटी संक्रमण कहीं नहीं फैल जाए, इसलिए सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। तो बैठक में कई अहम फैसले इसको लेकर के किए जाने की उम्मीद है कि किस तरह से आगे आने वाले दिनों में कोविड को कंट्रोल करना है और जो कुछ रिस्ट्रिक्शन है वो भी आवागमन पर लगाए जा सकते हैं, जैसे कि इंटर स्टेट सीमा पर लगाए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ी खबर यह है कि बॉर्डर को सील करने से इतर आवाजाही को कंट्रोल करने को लेकर के ज्यादा फोकस किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
राजस्थान में 3 सीटों के राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीएम ने अपने आवास पर आज शाम 7 बजे कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 107 कांग्रेस, 1 आरएलडी और 13 निर्दलीय विधायकों को बुलाया गया है। इस बैठक में सभी कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को एकजुट रहने और बीजेपी नेताओं के किसी भी ऑफर में नहीं आने का संदेश दिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गिराई गई भाटा गांव की जर्जर टंकी, विस्फोट कर इस टंकी को गिराया गया है। इंजीनियर बीएस ग्रेवाल की मौजूदगी में इस पानी की टंकी को गिराया गया। इसी टंकी के नीचे दबकर मजदूर की जान गई थी। मजदूर की मौत के बाद आज टंकी को गिरा दिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। महज 10 सेकंड और 10 सेकंड में ये टंकी पूरी तरीके से धराशायी हो गई। बड़ी खबर आपको बता दें, टिड्डी नियंत्रण पर भारत और पाक ने पहल की है। 18 जून को भारत और पाक के बीच बैठक होगी। अधिकारियों के बीच मुनाबाव में यह बैठक होनी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि समय से पहले बात करने को तैयार नहीं था पाकिस्तान। साझा पेस्ट कंट्रोल के प्रस्ताव पर पाक ने जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बीच यह बड़ी खबर है कि टिड्डियों के नियंत्रण को लेकर 18 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद अहम बैठक होने वाली है मुनाबाव में। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि समय से पहले पाकिस्तान बैठक के लिए तैयार नहीं था, बातचीत करने को तैयार नहीं था। साझा पेस्ट कंट्रोल के प्रस्ताव पर पाक ने जवाब नहीं दिया। राजधानी जयपुर के ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में नेशनल ई कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। 16 से 21 जून तक होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से जाने माने शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञ जुड़ेंगे, जिसमें कृषि, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े विषयों में संभावनाओं और अनुसंधान को लेकर चर्चा की जाएगी। कॉन्फ्रेंस के प्रत्येक सत्र में 50 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और इन्हें नीति आयोग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संबंधित औद्योगिक इकाई को भेजा जाएगा। अभी बड़ा एक इत्तेफाक सा हो गया है पूरे देश में कि कहने को हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, कहने को स्टेट बोर्ड सब हैं, लेकिन हमारी डिग्री हमारे यहाँ से +2 पास करने के बाद, 10th पास करने के बाद हर स्टूडेंट को किसी भी नए कोर्स में जाने के लिए, आगे एडमिशन लेने के लिए, एज ए प्रोफेशनल काम करने के लिए एंट्री और एग्जिट एग्जामिनेशन का सामना करना पड़ता है। मतलब हम यूनिवर्सिटीज की डिग्री, 10th और 12th बोर्ड की जो सर्टिफिकेट है उसकी अब कोई वैल्यू नहीं बची। अब वैल्यू सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की हो गई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति है, लेकिन 12 में सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हो गया और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला भंवरगढ़ थाने के बोरदा गांव का है, जहां आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 21 जोड़ों का विवाह हुआ। पूरे मामले की भनक जब तक प्रशासन को लगती, तब तक पूरा कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। सारे लड़ा से एक बराबर का यार, मैं तो लेट हो गया डांस करते हुए जोड़ा सम्मेलन, सारे लड़ा से एक बराबर का यार, मैं तो लेट हो गया। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, संसदीय कमेटी में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी है। जालौर सांसद देवजी पटेल प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं।
कोविड-19 लैब उद्घाटन के मामले में सांसद नाराज हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया था। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, संसदीय कमेटी में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं जालौर के सांसद देवजी पटेल। कोविड-19 लैब उद्घाटन के मामले से नाराज बताया जा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।